चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम का थोड़ा बहुत पार्ट करा देता हूँ। ये जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है वो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आता है एक ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम कौन सा है? इट इज अ डायग्राम विच गिव्स द ऑल द इट गिव्स द ओवरव्यू ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ओवरव्यू। ओवरव्यू यानी कैसा? जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी मैसेज जा रहा है तो कौन कौन से मीडियम के थ्रू जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमको ब्लॉक डायग्राम से मिलती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ। सोर्स सिग्नल, इसे सोर्स बोलते हैं। सबसे पहले आएगा सोर्स सिग्नल। यानी सोर्स सिग्नल क्या हो सकता है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, दैट इज अ सोर्स सिग्नल, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। या फिर मैं अगर वीडियो ऑन कर दूं तो वो एक टाइप का लाइट वेव भी बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी टाइप का एक सोर्स सिग्नल हो सकता है। वो सोर्स सिग्नल से जो निकलेगा आवाज या कुछ भी, वो सबसे पहले जाएगा एक इंस्ट्रूमेंट में जिसे बोलते हैं मॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर में जाता है। मॉड्यूलेटर का मीनिंग क्या है? देखो ये जो है ना सोर्स वेव, वो सीधे सीधे एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। जैसे मैं अभी अपने घर के बालकनी में जोर से चिल्लाऊं तो आपके घर तक वो आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज वो वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है, ठीक है। सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? इट इज फ्रीक्वेंसी इज लो, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे दूर तक नहीं जा सकती, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी वाले आवाज यानी जैसे गर्ल्स चिल्लाती है ना, ओके। गर्ल्स जब चिल्लाती है एट दैट टाइम इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो गर्ल्स चिल्लाती है तो हमारे कान में थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, ज्यादा चिल्लाए तब। वॉइस का आवाज जो है वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होता है। इट इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वॉइस की आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो होती है, ओके। बट जनरली ऐसा तो फ्रीक्वेंसी लो है बट उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। एम्पलीट्यूड बड़ा यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे वो शेर दहाड़ता है, ओके, एट दैट टाइम आवाज मीन्स दूर दूर तक जाती है बट इट्स नॉट श्रील, ठीक है। वो श्रील आवाज नहीं है बट उसमें से जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ही ज्यादा है। वेयर इन केस ऑफ गर्ल्स वो आवाज कैसी होती है? इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो दूर दूर तक चली जाती है। नो डाउट उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत थोड़ी कम होती है, ओके। एम्पलीट्यूड पता है ना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके। I is proportional to a square, intensity is directly proportional to the square of amplitude। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही लो होती है। वो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा हाई करना पड़ता है, ठीक है। उसको मिक्सिंग करना पड़ता है। वो मिक्सिंग होता है मॉड्यूलेटर के अंदर। मॉड्यूलेटर के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। बता देता हूँ मॉड्यूलेटर में होता क्या है। मॉड्यूलेटर में लो फ्रीक्वेंसी साउंड, ध्यान देना, लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड या जो भी हो, लो फ्रीक्वेंसी इज मिक्स्ड विथ, लो फ्रीक्वेंसी इज, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ओके। सिग्नल जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज मिक्स्ड विथ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई यानी बहुत दूर दूर तक जा सके वैसी फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी दूर ले जाता है इसलिए उसको बोलते हैं कैरियर, ओके, वेव्स। तो हमारी मेरी जो आवाज है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड, उसको मिक्स किया जाता है एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड के साथ। वो किस में होता है? इट इज देयर इनसाइड अ मॉड्यूलेटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रांसमीटर, ठीक है। ये एक्चुअली से बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के अंदर ही मॉड्यूलेटर होता है।
ट्रांसमीटर, इसके अंदर होता है मॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर ये वाला काम करता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी सोर्स सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स के साथ मिक्स करके एक नया टाइप का वेव बन जाता है। वो जो नया टाइप का वेव बनता है उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलते हैं, दिस सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड, इससे बनेगा मॉड्यूलेटेड वेव। और ये जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है वो तीन टाइप की होती है। द थ्री टाइप ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, वन इज, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, यानी सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड चेंज कर, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कैरियर वेव की नहीं, सोर्स वेव की अगर एम्पलीट्यूड चेंज कर देते, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर उसका फेज चेंज कर दे, इट इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। इसके नाम याद रखने। इसमें से एक तो आप लोग सुनते रहते हो, एफएम रेडियो जो सुनते हो आप लोग, ओके, वो ये वाला भी होता है। क्या किया जाता है उसके अंदर, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है उसको मिक्स किया जाता है, और मिक्स इस तरह से होता है दैट उसकी फ्रीक्वेंसी किरे वेव के साथ एडजस्ट हो जाए। वो एडजस्ट कैसा होता है वो मैं बताता हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये जो पुराने वाले टीवी आप लोग जो देखते थे उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था, अब तो डिजिटल ज्यादा आ गया। फेज मॉड्यूलेशन पीएम का ज्यादा यूज नहीं है, नाम याद रखना है इसके, एफएम एएम और पीएम। ओके, ये तीनों तीन क्या है, दे आर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। और मॉड्यूलेशन में याद रखना, लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव के साथ मिक्स किया जाता है। चलो, अब ये वेव तो बन गई, अब आगे जाएगा टेबल। वेव बनने के बाद उसको भेज दिया जाता है ट्रांसमिशन चैनल में, सेंड टू द ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन चैनल यानी कुछ भी हो सकता है। अभी इसकी जो डिटेल्स है ना, मैं वो ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। ट्रांसमिशन चैनल में क्या क्या हो सकता है, इट मे बी अ वायर्ड वन, ठीक है, जैसे वो लैंडलाइन से कनेक्ट होता था पहले फोन, वैसा वाला हो सकता है। या फिर अभी जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वैसा वाला हो सकता है, वायरलेस। और आजकल हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस होते हैं ट्रांसमिशन चैनल में, ठीक है। वायर से जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर से जा सकता है, या फिर वायरलेसली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इनको डिस्टर्ब करने के लिए, ये जो ना वायर हो या ऑप्टिकल फाइबर हो या वायरलेस हो, इनको डिस्टर्ब करते हैं कुछ सिग्नल्स, जिसे बोला जाता है नॉइस सिग्नल्स। क्या बोलते हैं, नॉइस सिग्नल्स। वो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए कभी कभी इंटरनेट का कनेक्शन चला जाता है, फिर बात करें तो बात बीच में कट हो जाती है। उसका रीजन क्या है, नॉइस। नॉइज सिग्नल्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी कि वो आवाज ही होते हैं। इट में बी थंडर, थंडर की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर कोई हॉर्न जोर से बजा रहा हो तो भी उसके अंदर डिस्टरबेंस आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरली कि आवाज ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो नॉइज सिग्नल की वजह से जो कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। फ्लक्चुएटिंग कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो भी इसके अंदर वो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ट्रांसमिशन चैनल में चली गई, फिर ट्रांसमिशन चैनल के में जाने के बाद जाएगा ये सामने वाले क्या, जो पोर्शन है जिसे बोलते हैं रिसीवर सेक्शन में, ओके। सामने वेव चली गई रिसीवर में। रिसीवर में होता है डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये जो डीमॉड्यूलेटर है, देखो मॉड्यूलेटर का काम क्या था, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स किया था, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इन दोनों को अलग करेगा। इसका काम क्या, इट विल डिसइंटीग्रेट या स्प्लिट
स्प्लिट लिख देता हूँ, ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा। इट विल स्प्लिट सिग्नल एंड कैरियर वेव्स। ओके, सिग्नल और कैरियर वेव को ये स्प्लिट करेगा, कैरियर वेव्स। तो स्प्लिट होने के बाद फिर ये लाउड स्पीकर में जा सकता है या फिर कहीं पे भी जाएगा, ठीक है। आउटपुट, या आउटपुट कुछ भी हो सकता है। ओके, इट मे बी अ लाउड स्पीकर और इट मे बी अ टीवी, या इमेज बनेगा, या फिर कुछ भी होगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, याद रहेगा। अब देखो, जो मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों को अभी सुनाई दे रहा है वो कैसे हुआ? सोर्स यानी मेरे गले में से आवाज निकली, वो गई मेरे ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में क्या है? मॉड्यूलेटर, जिसमें ये दो वेव्स मिक्स हो गए और वो गया ट्रांसमिशन चैनल में। मेरे पास अभी वायरलेस वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ से गया आपके रिसीवर में, जिसमें है डीमॉड्यूलेटर, जिसमें ये दो वेव स्प्लिट हो गए और आपको आउटपुट मिला, जो लाइट के फॉर्म में भी है और साउंड के फॉर्म में भी है, ठीक है। और ये सब लाइट की स्पीड से हो रहा है अभी, यानी 1-2 सेकंड का लैग हो सकता है मे बी, ड्यू टू द डिपेंडिंग ऑन द कवरेज या फिर डेटा कितना अपलोड आ रहा है उसके ऊपर। बाकी ये सब लाइट की स्पीड से आराम से हो जाता है। ओके, अब देखो, आप लोग जब बोलोगे एट दैट टाइम क्या होगा? व्हेन यू आर स्पीकिंग टू मी एट दैट टाइम, ये पूरा प्रोसेस रिवर्स होगा। यानी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए तब? मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो मेरे पास होना चाहिए मॉड्यूलेटर और आप लोगों के पास होना चाहिए डीमॉड्यूलेटर। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड आई एम एबल टू लिसन, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? बोलो। हमारे पास भी होगा ना सर मॉड्यूलेटर। हाँ, तो आपके पास मॉड्यूलेटर भी है और आपके पास डीमॉड्यूलेटर भी है, ठीक है। हर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर नहीं होता है। जैसे रेडियो अगर आप लोग सुन रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, ठीक है, रेडियो में जो वो बोलता है वो हमको सुनाई देता है, बट हम लोग कितना भी चिल्लाए उसको सामने नहीं सुनाई देगा। क्यों? बिकॉज उसके पास होता है मॉड्यूलेटर और हमारे एफएम के पास होता है डीमॉड्यूलेटर। उसका रिवर्स जो है वो नहीं है। बट अभी जो हम लोग बात कर पा रहे हैं उसमें क्या है? हमारे पास मॉड्यूलेटर भी है और डीमॉड्यूलेटर भी है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एक ही डब्बे में फिक्स है आप लोगों के पास और मेरे पास भी, क्योंकि हम लोग दोनों साइड कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उस डब्बे को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? या फिर उस सर्किट को क्या बोलेंगे इसमें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों फिक्स हो? ये आपको पता है क्या बोलते हैं उसे? बोलो। एक ऐसी चीज जिसमें मॉड्यूलेटर भी है डीमॉड्यूलेटर भी है, मोबाइल के अंदर भी होता है, मोबाइल के बाहर भी होता है, जहां भी इंटरनेट हो वहां पे होता ही है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों। क्या बोलेंगे उसे? मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर गिव्स मॉडेम। याद आ रहा है नाम? ऐसा कभी सुना है मॉडेम? इंटरनेट मॉडेम, या नहीं सुना है? Okay. हाँ, वो जियो का भी आता है छोटे वाले। हाँ, जियो का भी मॉडेम मेरे 2-3 इंच पास जो भी वही है। होता है। वो मैंने एकदम बालकनी के बाहर हाँ, वाला मेरे लगा पास के रखा आइडिया का है, जियो का है, है। यस, 2-3 भर के रखे हैं। ये मोबाइल के अंदर भी होता है। तो एमओ, मॉ और ये डेम दोनों को मिक्स करके बना दिया मॉडेम। यानी हमारे पास मॉड्यूलेटर भी है और डीमॉड्यूलेटर भी, और दोनों एक साथ काम कर सके वैसे है, ठीक है। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन सर सिस्टम। मतलब उसमें तो बस यस, बोलो बोलो। सर तो इंटरनेट ना मॉडेम ने શું કામ मॉडेम यस, था? इंटरनेट मॉडेम वही है ना, इंटरनेट का मॉड्यूलेटर भी है और डीमॉड्यूलेटर भी है, दोनों चीजें हमारे पास। ओके, इसीलिए इसको मॉडेम बोलते हैं, इंटरनेट मॉडेम। यानी वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। चलो अभी वो वाला एमसीक्यू देख लेते हैं। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज है, बट ये जो एमसीक्यू है उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी थोड़ा बहुत कराया। हाँ सर। दिख रहा है क्वेश्चन? यस, तो क्या आएगा बताओ? द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव। बोलो। दोनों को मिक्स करने, सुपर इम्पोजिंग यानी मिक्स हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
सिग्नल फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव दोनों को मिक्स करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी जो पढ़ा है उसमें से ये ट्रांसमिशन बोलते हैं। सोचो, ट्रांसमिशन तो वेव बनने के बाद वो जाता है वो है, रिसेप्शन यानी जो वेव मिलता है वो है, मॉड्यूलेशन क्या होता है याद करो। डिटेक्शन तो डिटेक्ट होता है वो होता है। तो क्या आंसर आएगा बोलो भाई? सिग्नल फ्रीक्वेंसी को देखो, ये वाला टेबल तो शायद याद आ जाए तुम लोगों को। क्या प्रोसेस होता है जब ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स कर दे? लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स कर दे तो बनती है मॉड्यूलेटेड वेव। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। 3 टाइप के मॉड्यूलेशन बताए थे मैंने, याद आ रहा है? द 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस। देयरफॉर इसका आंसर होगा बी। समझ में आ रहा है? सॉरी, सी। तो दिस विल बी आवर आंसर, सी। ओके।